जय हिंद, जय भारत स्टूडेंट। वेलकम टू एट माय चैनल गणित की चौपाल। क्लास 9th सब्जेक्ट मैथ्स, चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स। वी हैव completed some questions, question number 1 to question number 7 of exercise 2.5 in my previous video. Today we are going to start our new question number 8 of exercise 2.5. स्टूडेंट्स, इसके पहले हमने हमारी एक आइडेंटिटी को पढ़ा था और वो थी होल क्यूब ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इन कॉलम ए प्लस बी। क्वेश्चन नंबर 7 में इस फॉर्मेट में क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 6 और 7 दोनों में इस फॉर्मेट में क्वेश्चन था, हमें इस फॉर्मेट में सॉल्यूशन देना था। अब क्वेश्चन नंबर 8 में क्वेश्चन इस फॉर्मेट में है, हमें इस फॉर्मेट में उसको सॉल्यूशन करना है। लेकिन जब तक क्वेश्चन कंप्लीटली इस फॉर्मेट में कन्वर्ट नहीं होता तब तक हम उसको इस तरह से नहीं लिख सकते। तो हमारी जो स्टेप है फर्स्ट की वो ये है कि इस क्वेश्चन को आइडेंटिटी के फॉर्मेट में कंप्लीटली कन्वर्ट करना। तो हम इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे और उसके बाद जब कंप्लीटली वो इस फॉर्मेट में कन्वर्ट होगा तो हम ये लिख सकते हैं। तो आइए, सबसे पहला काम है कि क्वेश्चन को आइडेंटिटी के फॉर्मेट में कन्वर्ट करना और वो हम अलग अलग स्टेप्स में कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले आप क्या कीजिए कि 4 या 5 लाइन छोड़ करके आप हमारी आइडेंटिटी लिख लें। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इन कॉलम एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू होल क्यूब ऑफ एक्स प्लस वाई। एक्स और वाई में आइडेंटिटी इसलिए लिखा है क्योंकि क्वेश्चन हमारे ए और बी में है। अब इसको हम ध्यान में रखते जाएंगे और इसको कन्वर्ट करते जाएंगे आइडेंटिटी के फॉर्मेट में। तो पहले हम केवल इतना पार्ट को ही कन्वर्ट करते हैं। तो हमने पहले भी कहा था कि इस टाइप में जब वेरिएबल का एक्सपोनेंट जो होता है उसके कोफिशिएंट को भी उसी एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करना चाहिए। तो ए क्यूब में है तो 8 भी क्यूब में होना चाहिए। तो 8 किसका क्यूब होता है? तो आप चाहे तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, जिनको नहीं याद है वो फैक्टर करके कर सकते हैं। 8 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा। प्राइम फैक्टराइजेशन आया है 2 क्यूब, मीन्स वी कैन राइट इट एट 2a होल क्यूब b क्यूब एज इट इज। और अभी हम 12a स्क्वायर b प्लस 6ab स्क्वायर को ऐसा ही छोड़ देते हैं। फर्स्ट स्टेप में हमने इसको इतना सॉल्व किया। तो आप देखेंगे कि हमारी आइडेंटिटी का ये फॉर्मेट तो मैच कर गया, इतना इतना। अब इस फॉर्मेट में इस क्वेश्चन को कन्वर्ट करना है, मीन्स कॉमन लेना है। कुछ स्टूडेंट डायरेक्ट कॉमन ले पाते हैं। अगर यहाँ पर डायरेक्ट कॉमन लेना किसी को नहीं आता है तो रफ में आप बढ़िया अच्छे से निकाल सकते हैं। सबसे पहले मैंने इस नंबर को सिलेक्ट किया, इसमें सबसे पहले हमने कोफिशिएंट 12 को लिया और 12 के फैक्टर किए। तो 12 के फैक्टर होते हैं 2 2 जा 4, 3 जा 12। ए स्क्वायर को हम लिख सकते हैं a इंटू ए और b को लिख सकते हैं b। ये हो गया 6ab स्क्वायर। 6 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3, a को लिखा हमने a और b स्क्वायर को लिख सकते हैं b इंटू b। ये बहुत इनिशियल बता रहा हूँ उन लोगों के लिए जो कॉमन लेने में गलती करते हैं। अब आप देखें क्या कॉमन है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, मीन्स 2। 3 यहाँ है, दोनों में होना चाहिए 3। एक a इसमें भी है और इसमें भी है a, एक b इसमें भी है और इसमें भी है b। कुछ नंबर छूट गए, तो 2 इसमें है पर इसमें नहीं है, a इसमें है तो इसमें नहीं है, b इसमें है तो इसमें नहीं है, ये छूटे हुए। इट मीन्स जो कॉमन आएगा वो ये होगा 2a होल क्यूब प्लस b क्यूब एज इट इज, और कॉमन आएगा 2 3 जा 6ab। तो 3 को आप ऐसे ही रहने दें, 3 इंटू यहाँ पर आ जाएगा आपका 2ab। 3 को ऐसे रहने दें क्योंकि 3 हमें चाहिए फॉर्मेट के हिसाब से, इसलिए मैंने 3 को मल्टीप्लाई नहीं किया। 2ab क्या बच गया, यहाँ से बच गया 2a और यहाँ से बच गया
बी, तो आपकी कॉमन की पूरी प्रोसेस यहाँ से हो जाती है। क्या बचेगा वो भी यहाँ से आ जाता है। अब आप देखेंगे कि मेरा जो क्वेश्चन है वो कंप्लीटली आइडेंटिटी के फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गया है। ये एक्स क्यूब हो गया, ये वाई क्यूब हो गया, ये 3 हो गया, एक्स की वैल्यू 2a, ये 2a आ गई, वाई की वैल्यू b आ गई, एक्स की वैल्यू 2a आ गई और वाई की वैल्यू आ गई। मतलब हमारा जो क्वेश्चन है कंप्लीटली आइडेंटिटी के फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाता है। और ऐसी सिचुएशन में मैं मेरे सॉल्यूशन को लिख सकता हूँ इज इक्वल टू होल क्यूब ऑफ x मेरे पास है 2a, b मेरे पास है y मेरे पास है b होल क्यूब, और इसका क्यूब है इसलिए मैं इसको 3 टाइम्स लिख सकता हूँ। 2a प्लस b, 2a प्लस b, 2a प्लस b। इस तरह से जब तक क्वेश्चन हमारी आइडेंटिटी के फॉर्मेट में कन्वर्ट नहीं होता तब तक हम उसको इस फॉर्म में नहीं लिख पाते। आइए कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, उसका थर्ड, एक्सरसाइज 2.5। ये हमारा क्वेश्चन भी क्यूब वाले फॉर्मेट में है, इसलिए हमने यहाँ पर एक्स क्यूब माइनस होने के कारण माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy इन कॉलम x माइनस वाई इज इक्वल टू होल क्यूब ऑफ x माइनस वाई। हम इस फॉर्मेट में इसको कन्वर्ट करना है। 27 आप जानते हैं 3 का क्यूब होता है। 125 5 का होता है। नहीं समझ में आता है तो निकाल करके देख लें प्राइम फैक्टराइजेशन से, तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। 5 2 10, 5 5 25, 5 5 25, 5 1 5, मीन्स इट इज 5a होल क्यूब। अब हम इसको अभी कन्वर्ट नहीं कर रहे हैं, इसको हमने ऐसा का ऐसा ही लिखा। तो हमारा ये वाला जो पोर्शन है वो कंप्लीट हो गया। अब इसको इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है, मीन्स कॉमन लेने वाला फॉर्मेट। कुछ लोग डायरेक्ट कॉमन ले पाते हैं, कुछ लोग नहीं ले पाते हैं, तो उसके लिए रफ फर्क है। सबसे पहले 135a, 135a के प्राइम फैक्टर की हमने 5 2 10, 5 7 35, 3 9 27, 3 3 9, 3 1 3, मीन्स 135 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू a। 2 to 5 को हमने लिया, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन क्या, 5 4 20, 5 9 45, 3 3 9 3, मीन्स 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू a स्क्वायर मीन्स a इंटू है। तो इसके पूरे फैक्टर्स कर लिए, इसके पूरे फैक्टर्स कर लिए। इसमें 3 कॉमन है मीन्स 3, इसमें भी 3 कॉमन है मीन्स 3, 5 कॉमन है मीन्स 5 और a कॉमन है मीन्स a। ये आपका कॉमन आएगा। अब आप इसको कॉमन ले लेंगे, 3 क्यूब माइनस 5a होल क्यूब माइनस, ये आपका कॉमन आ जाएगा। 3 को हमने 3 रखा, एक 3 आपको लेना है, ये 3 5 जा 15, तो आप 5a को साथ में रखते हुए 3 इंटू 5a, 3 को रखा 3 इंटू 5a। अब बचेगा क्या यहाँ दोनों से, तो ये वो यहाँ से मिल जाएगा आपको। यहाँ 3 बच रहा है तो यहाँ पर 3 बचेगा, और यहाँ पर 5 और a बच रहा है तो यहाँ पर 5a बचेगा। अब आप देखें आपका पूरा क्वेश्चन आपकी आइडेंटिटी के फॉर्मेट में आ गया है। एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x वाई एक्स माइनस वाई, और जब ऐसा कन्वर्ट हो जाता है तब आपको मिल जाता है x और यहाँ से मिल जाता है y, तो इजिकल टू आपका जो x माइनस वाई होल क्यूब है, तो हम इसको लिख सकते हैं 3 माइनस 5a होल क्यूब मीन्स 3 माइनस 5a, 3 माइनस 5a, 3 माइनस 5a।
लेकिन कंडीशन ये है कि आपका क्वेश्चन कंप्लीटली कन्वर्ट होना चाहिए फार्मूले के फॉर्मेट में। ये आपका पूरा रफ वर्क था, इसको हम हटा देते हैं। आप चाहे तो इस क्वेश्चन को यहाँ पर पूरा लिखने के बाद इसको लिख सकते हैं। ये आपका आइडेंटिटी के फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गया था, इसके बाद हमने इसको ये लिख लिया है। इस तरह से ये क्वेश्चन पूरा सॉल्व होता है। क्वेश्चन नंबर 9, वेरीफाई। वेरीफाई का मीनिंग होता है कि RHS और LHS बैलेंस है, यानी मीन्स इक्वल है। ये आपको चेक करना होता है। तो हमें चेक करना है कि ये इसकी वैल्यू है या इसकी वैल्यू ये है। तो आप LHS या RHS में किसी एक का सिलेक्शन कीजिए, उसको सिंप्लीफाई कीजिए और अपोजिट के इक्वल लाइए। तो जनरली हम जो एक्सपांडेड फॉर्म होता है, जो लॉन्ग फॉर्मेट होता है, एक्सप्लेन वाला फॉर्मेट होता है, उसको सिलेक्ट करते हैं क्योंकि उसको शॉर्ट करना आसान है। जो लॉन्ग फॉर्मेट है उसको शॉर्ट करना आसान है, लेकिन जो स्मॉल फॉर्मेट में उसमें हम क्या एडिशन सब्ट्रैक्शन करके उसको एक्सपांड करें, इसमें प्रॉब्लम आती है। इसलिए ये ज़्यादा एक्सपांड है तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे RHS। हमने RHS का सिलेक्शन किया, x + y x² xy + y²। इसका मीनिंग है इसका मल्टीप्लाई इसमें हो रहा है। पहले हम x का मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरी क्वांटिटी में, x² - xy + y², फिर प्लस y का मल्टीप्लाई करेंगे इस क्वांटिटी में, x² xy + y²। मल्टीप्लाई कीजिए, x का x² से x³ माइनस xy के साथ x का तो x² प्लस x का y² से मल्टीप्लाई xy²। ये तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कंप्लीट हुआ, प्लस y का मल्टीप्लाई x² से x²y, y का मल्टीप्लाई xy से माइनस xy² और y का मल्टीप्लाई y² से y³। अब आप देखेंगे माइनस x² प्लस x² अपोजिट साइन सेम क्वांटिटी, प्लस xy² माइनस xy² सेम क्वांटिटी बट अपोजिट साइन, देन रिमेनिंग क्वांटिटी x³ प्लस y³ और ये की यही LHS है। तो हम RHS को लेकर के चले, सॉल्व करते हुए ये ले आए। इसका मतलब ये दोनों क्वांटिटी इक्वल है या एक ही बात है या सेम है। तो फ्रेंड जब ये क्वांटिटी सेम है तो ये एक नई आइडेंटिटी बन जाती है और वो बनती है x³ + y³ का फैक्टर फॉर्म। x³ + y³ इसका फैक्टर फॉर्म है। इसके पहले जो हमने आइडेंटिटी पढ़ी थी वो होल क्यूब था। तो x + y होल क्यूब ये डिफरेंट क्वांटिटी है और x³ + y³ ये डिफरेंट क्वांटिटी है। तो यहाँ पर जो आइडेंटिटी है वो इससे रिलेटेड है और वो भी इसके फैक्टर फॉर्म की। तो ये अपने आप में एक आइडेंटिटी है जिसमें कई बार क्वेश्चन आता है कि फैक्टोराइज। तो इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। इसका जो सेकंड क्वेश्चन है वो भी वेरीफाई से रिलेटेड सेकंड क्वेश्चन है, सेम टू सेम इसी तरह से सॉल्व होगा। थोड़ा सा मल्टीप्लाई करते वक्त आप सिंबल का ध्यान रखिए। क्वेश्चन नंबर 10 फैक्टोराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब यहाँ पर इसको फैक्टोराइज करना है, लेकिन क्वेश्चन का फॉर्मेट x³ + y³ जैसा दिख रहा है, कंप्लीटली अभी क्यूब में नहीं है। इसलिए यहाँ पर जो आइडेंटिटी अभी हमने वेरीफाई की थी वो वाली यूज़ होगी। अब आप देखेंगे वही वाली बात है कि y तो क्यूब के फॉर्मेट में लेकिन 27 नहीं है। तो जब भी वेरिएबल जिस फॉर्मेट में होता है उसके साथ वाला कोफिशिएंट भी उसी फॉर्मेट में होना चाहिए। 27 जो है 3 का क्यूब होता है, हम इसको लिख सकते हैं 3y होल क्यूब। और 125 5 का क्यूब होता है, तो हम इसको लिख सकते हैं 5z होल क्यूब। अब जाकर के ये कंप्लीटली हमारा a³ + b³ इस फॉर्मेट में आ गया है। तो हम इसको फैक्टराइज कर सकते हैं a + b a² - ab + b² इस फॉर्मेट में। तो अब हम यहाँ पर a और b को यहाँ पर मानते हैं। ये आपकी वैल्यू a की हो गई, ये आपकी वैल्यू b की हो गई। अब हम यहाँ कंपेयर करते हैं तो आपको a की प्लेस पर 3y और b की प्लेस पर 5z मिल जाता है। बस आप इस वैल्यू को अपनी आइडेंटिटी में रख दीजिए, 3y³ 5z होल क्यूब = इन कॉलम a + b, a है हमारे पास 3y, b है 5z
ए स्क्वायर ए 3y होल स्क्वायर माइनस ए इंटू बी 3y इंटू 5z बी स्क्वायर मीन्स 5z स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर दीजिए 3y प्लस 5z 3 3 जा 9 3 जा 27 y क्यूब 3 5 जा 15 yz 5 5 जा 25 सॉरी स्क्वायर है 3y स्क्वायर 3 3 जा 9 y स्क्वायर, यहाँ मिस्टेक हुआ, ये स्क्वायर है ए स्क्वायर है ना, तो 3 स्क्वायर वाई स्क्वायर 5 5 या 25 जेड स्क्वायर। तो हो गया आपका ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इस तरह से ये क्वेश्चन आप आइडेंटिटी का यूज़ करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन जो है वो भी सेम क्वेश्चन है, यहाँ पर माइनस सिंबल यूज़ होगा। तो जो ए क्यूब माइनस बी क्यूब जो आपका फार्मूला होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, वो होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो वो इस आइडेंटिटी का यूज़ करके जो आप सेकंड वाली वेरीफाई करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की, उससे हो जाएगा। तो इस तरह से ये एक नई आइडेंटिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस थे, आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। फिर मिलेंगे नए सॉल्यूशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।